तो कुछ ही हफ्तों में अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है, लेकिन लीक्स और र्यूमर रुकने का नाम नहीं ले रहे। रिसेंट में ये बताया जा रहा है कि हमें डॉक्टर डूम के मल्टीपल वेरिएंट देखने को मिलेंगे और इनमें 2 फीमेल वेरिएंट भी होंगे। और इन फीमेल वेरिएंट की बात करें तो इसमें एक जो फीमेल वेरिएंट होगी उसका बैगनी क्लॉक और गोल्डन मास्क होगा और दूसरे के पास सिर्फ गोल्डन क्लॉक होगा। अब यहाँ गोल्डन मास्क वाली कहानी जैसे डॉक्टर डूम से जुड़ती है तो ये कहानी सीधा टोनी स्टार्क से कनेक्ट हो जाती है। अगर आपको याद हो कि इन फेमस कॉमिक सीरीज में डॉक्टर डूम के पास गोल्डन मास्क था और यहाँ डॉक्टर डूम की सोल टोनी स्टार्क की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहो कि शायद हमें कुछ ऐसा दिखा दिया जाए कि जो एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ हुई तो यहाँ कोई फीमेल वेरिएंट टोनी स्टार्क की बॉडी को टेक ओवर कर ले जैसे कॉमिक्स में हुआ है। अब बात करें बैगनी क्लॉक की तो ये सीधा कनेक्ट हो सकता है कैंग से, अगर एमसीयू आगे कैंग को सीरियस लेता है तो। खैर मल्टीपल डॉक्टर डूम को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स की तरह देखने को मिलेंगे और मैं समझा सकता हूँ कि ये आगे कैसे काम करेगा। आपको याद होगा कि रिसेंट में ही ऑफिशियल अवेंजर डूम्सडे और डॉक्टर डूम का एक टीजर हमें सिंघाई में दिखाया गया। वहाँ हमने कई सारे मल्टीपल डॉक्टर डूम देखे। साथ ही एमसीयू में जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, उसकी वजह से कई सारे वेरिएंट नजर आएंगे। इससे आप एक चीज ये भी समझ सकते हो कि कैंग के वेरिएंट्स एक जैसे क्यों दिखते हैं और क्या कोई ऐसा कैंग का वर्जन होगा जो कैंग की तरह नहीं दिखता होगा। इसका जवाब सिंपल है कि वर्जन और वेरिएंट दोनों अलग अलग होते हैं। एक यूनिवर्स का अगर कोई भी एक कैरेक्टर टाइम ट्रेवल करता है या टाइमलाइंस में आगे पीछे कहीं पर भी मौजूद होता है और वो उससे ब्रांच रियलिटी बनाता है, मतलब एक अल्टरनेट पास्ट या फ्यूचर बनाता है, तब वो उसके कई सारे वेरिएंट बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोकी 616 वाला, लेकिन वर्जन उसे कहा जाता है जो सेम कैरेक्टर किसी दूसरे यूनिवर्स का हो, जैसे सिल्वी। लेकिन हमने लोकी सीरीज में देखा कि टीवीएस सिल्वी को वेरिएंट बोल रहा था। तो इसका आंसर यही है कि नेक्सस इवेंट से वेरिएंट बनते हैं, ना किसी दूसरे यूनिवर्स में वेरिएंट पैदा होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो अपने टाइमलेस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो पहले से ही खुद में एक वर्जन है, लेकिन जैसे ही ये कैरेक्टर अपने पाथ से हट जाते हैं तब ये वेरिएंट बन जाते हैं। और हाँ, ये चीज कॉमिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैंग की 2 काउंसिल होती है। पहली काउंसिल ऑफ कैंग्स जिसमें एक ही कैंग के कई सारे रूप होते हैं जिनको वेरिएंट कहते हैं, और कॉमिक्स में ये जो ब्रांच टाइमलाइन है इनको डाइवर्जन टाइमलाइन कहा जाता था। और वहीं कैंग की दूसरी भी काउंसिल थी जिसको काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम्स कैंग कहा गया और इसमें कैंग के अलग अलग वर्जन थे पूरे मल्टीवर्स के। काउंसिल ऑफ रीड्स भी कॉमिक्स में रह चुकी है जो शायद आगे हमें एमसीयू में ना दिखाई दे। एक बात तो पक्की है कि जो हमें डॉक्टर डूम की काउंसिल को दिखाया जाएगा वो काउंसिल इन कैंग्स और रीड्स से सबसे ऊपर और पावरफुल होगी। साथ ही काउंसिल बनने का एक पैटर्न भी होता है जिसमें एक प्राइम कैरेक्टर होता है जिससे ये सारी चीजें शुरू होती हैं। और अब ये कैसे एमसीयू में डॉक्टर डूम के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि डॉक्टर डूम के बारे में हमारे सामने अभी तक कुछ भी नहीं आया है। फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और डिकोड करेंगे कि हमें क्या क्या मिला है। तो चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो किसी भी कैरेक्टर की काउंसिल तब बनती है जब कोई एक कैरेक्टर अपने टाइम ट्रेवल या मल्टीवर्सल ट्रेवल से अपने कई सारे रूप से मिलता है या उन्हें बनाता है। तब ये सारे रूप एक साथ काम करते हैं ताकि आगे जाकर कोई भी पैराडॉक्स क्रिएट ना हो। यहाँ ये जो कैरेक्टर है जो पहले शुरुआत करता है ट्रेवलिंग की, उसको प्राइम कैरेक्टर बोलते हैं। इसीलिए आपने काउंसिल ऑफ रिक्स में भी प्राइम रिक का नाम सुना होगा। डेडपुल जब खुद के ही कई सारे वर्जन के सामने होता है तब डेडपुल अपने आप को प्राइम डेडपुल कहता है। ऐसे ही काउंसिल ऑफ कैंग्स में जो कैंग द कॉन्करर है वो ही प्राइम कैंग है और काउंसिल ऑफ डूम्स में भी एक प्राइम डूम होगा जिसकी वजह से ये काउंसिल क्रिएट हुई है। लेकिन यहाँ एक मजेदार चीज ये भी है कि एमसीयू में जितनी भी काउंसिल है वो एक कदम आगे चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंट का कॉन्सेप्ट है। जैसे 616 का लोकी जो एंड गेम के बाद या एमसीयू की टाइमलाइन में अवेंजर्स वाला इवेंट हुआ था 2012 के बाद, वहाँ से वो एक वेरिएंट बन गया। सेम चीज टाइम ट्रेवल पर भी लागू होती है, क्योंकि इस चीज की वजह से अगर आप पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में तो आप पूरी एक अल्टरनेट टाइमलाइंस को क्रिएट कर देते हैं। आप खुद तो वेरिएंट बने ही, लेकिन जो उस समय मौजूद कोई भी कैरेक्टर होगा उसके साथ जो उस यूनिवर्स का फीचर बदल रहा है वो भी वेरिएंट के तौर पे गिना जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सुपर हीरो कैरेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसीलिए एंटमैन क्वांटममेनिया में कैंग हो या इमोर्टस, वो अपनी काउंसिल को या अपने सभी वेरिएंट को ऑल ऑफ अस कहते हैं। ही हू रिमेन्स ने भी इन सभी लोगों को ऑल ऑफ अस ही कहा है, क्योंकि वो एक ही प्राइम कैंग के वेरिएंट है, ना कि वो अलग अलग वर्जन। शुरुआत में ही हम बात कर चुके हैं कि वर्जन अलग अलग यूनिवर्स के होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन के टोबी, एंड्रू और टॉम हॉलैंड। ये वेरिएंट नहीं है बल्कि ये अलग अलग वर्जन है। अब एमसीयू में भी इन वर्जन की काउंसिल होती है। जब कैंग को एक्साइल किया गया
तब वो ऐसी काउंसिल के सामने जा पहुंचा जहां कई सारे कैंग्स अलग अलग ढंग के थे और इसे कहा गया काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स। इसमें मल्टीवर्स का हर एक वर्जन था, जैसे कंगारू कैंग, गैलेक्टस कैंग और फीमेल कैंग और कई सारे और भी थे। और लोकी सीरीज में जो हमें मल्टीवर्सल वॉर के नाम पर कैंग के वेरिएंट्स के बीच में जो एक अनंत लड़ाई दिखाई गई थी, वो काउंसिल ऑफ कैंग्स और काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स के बीच में होने वाली थी। हमें पता है कि अवेंजर द कैंग डायनेस्टी हमें देखने को नहीं मिलेगी और इसलिए हमें काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन डूम्सडे में ये काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स वाला मुद्दा है, उसको डॉक्टर डूम के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। मतलब जो कैंग की काउंसिल होने वाली थी, काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स, वो इमोर्टस की काउंसिल से लड़ती, लेकिन अब इसकी जगह पर डॉक्टर डूम की काउंसिल आ गई है। और यही वो प्लॉट है जो कैंग डायनेस्टी में कभी यूज किया जाना था, पर अब डूम्सडे में यूज किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आगे एमसीयू काउंसिल ऑफ डूम्स को कैसे दिखाने वाला है। लेकिन फिर ये सवाल सामने आता है कि जो डॉक्टर डूम की काउंसिल होगी, क्या वो उतनी ही पुरानी होगी जैसे हमने इमोर्टस की काउंसिल को देखा है, या डॉक्टर डूम की काउंसिल वर्सेस इमोर्टस की काउंसिल्स का पहला राउंड पहले ही हो चुका है। और मे बी जैसे काउंसिल ऑफ कैंग सरवाइव कर चुकी है प्रेजेंट टाइम तक, शायद डॉक्टर डूम के कुछ जो काउंसिल के मेंबर होंगे वो इस समय मल्टीवर्सल ट्री में कहीं मौजूद होंगे। कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि जो इमोर्टस और डॉक्टर डूम की ये दोनों जो भी काउंसिल हैं, क्या ये पहले लड़ चुकी है या पहले भिड़ चुकी है, या इनको पहली बार ही आमने सामने डूम्सडे में दिखाया जाएगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम की काउंसिल इमोर्टस की काउंसिल से पुरानी होगी, क्योंकि जिस ढंग से डॉक्टर डूम को हमें लाइट शो के दौरान दिखाया गया था कि वो पूरे मल्टीवर्स को रीडायरेक्ट कर रहा है, और हमने उसके कई सारे वेरिएंट भी देखे, मतलब अलग अलग वर्जन जो थ्रोन पे बैठे थे। इन्हें देखकर यही लग रहा था कि ये डॉक्टर डूम के प्राइम वर्जन है जो पूरी काउंसिल को संभालते हैं। लेकिन बाद में मोटस आया और ये डॉक्टर डूम की काउंसिल को पूरा जड़ से खत्म कर दिया। कुछ वेरिएंट जो बच गए होंगे उन्होंने छुपने की जगह ढूंढ ली, जैसे वॉइड और कई सारे और भी हो सकती है। और यही कुछ बचे कुचे वेरिएंट अपने डॉक्टर डूम को, मतलब प्राइम डॉक्टर डूम को क्रिएट कर रहे हैं अपनी काउंसिल के लिए। हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि जब मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो रहा था सेक्रेट टाइमलाइन से पहले, तब यहाँ डॉक्टर डूम के साथ उसकी काउंसिल होगी जिसे इमोर्टस ने बिट्रे करके हरा दिया। प्राइम डॉक्टर डूम जो आरडीजे डॉक्टर डूम है, उसको 616 में टोनी स्टार्क की लाइफ दे दी और बाकी मेंबर को मार दिया और कुछ भागने में कामयाब हो पाए। अब ये जो भागे हुए डॉक्टर डूम के काउंसिल के मेंबर हैं वो वापस आ रहे हैं। इन्होंने देखा जो हमारा प्राइम डॉक्टर डूम है वो टोनी स्टार्क की लाइफ जी रहा है 616 पर, लेकिन वो मर चुका है। अब ये टोनी को जिंदा करेंगे डॉक्टर डूम के लिए, पर सवाल ये आता है कि यहाँ अगर ये टोनी जिंदा होता है तब डॉक्टर डूम इसमें कहाँ फिट होगा? तो इसका आंसर हमें डॉक्टर डूम के डार्क मैजिक साइड से मिलेगा। हमने एमसीयू में अब तक देखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और बिली, ये तीनों अपनी बॉडी से सोल अलग कर सकते हैं फुल कंट्रोल के साथ। दूसरी तरफ हम ये भी देख चुके हैं कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी सोल किसी दूसरे वेरिएंट में भी डाली थी और उसको फुल कंट्रोल किया था। मे बी यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो, ये जो बचे कुछ डॉक्टर डूम के वेरिएंट है उनके पास प्राइम डॉक्टर डूम की सोल हो और वो इस सोल को टोनी स्टार्क की बॉडी के साथ ऐसे यूज कर सकते हैं। वहीं एक चीज आपने ये भी नोटिस की होगी कि TVA, ह्यूमन्स का सीटाडेल और TVA में जितना भी टेक मौजूद है वो 60s के एडवांस फ्यूचरिस्टिक रेट्रो एरा से आता है, जिस एरा से हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा और अभी के लिए ये फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स से बहुत मिलता है। सीटाडेल पर हम बात कर चुके हैं फुल डिटेल्स के साथ कि ये 100% डॉक्टर डूम का ही था। TVA का टाइम गेट ये भी डॉक्टर डूम का इन्वेंशन है और सबसे खतरनाक तो यही हो जाएगा कि मिस मिनट को जिसने बनाया है वो डॉक्टर डूम था। दूसरी तरफ हमें ऑफिशियल लैटवेरिया को दिखाया फैंटास्टिक फोर मूवी में, पर क्या यहाँ पर डॉक्टर डूम है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस लैटवेरिया से आरडीजे डॉक्टर डूम का कुछ लेना देना है। भले यहाँ पर लैटवेरिया का नाम दिखाया है, उसका झंडा भी है, लेकिन एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर ये जो लैटवेरिया का झंडा है वो तब का है जब डॉक्टर डूम ने इस लैटवेरिया को अपने अधीन नहीं किया था। जब डॉक्टर डूम ने इस लैटवेरिया पर अपना शासन स्थापित किया तब उसने झंडे को भी बदल दिया और जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ डॉक्टर डूम के मास्क का लोगो था। और जब डॉक्टर डूम के कंट्रोल में लैटवेरिया नहीं था तब इसका झंडा वैसे ही दिखता है जैसा हमें फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने को मिला है। वास्तव में यहाँ पर डॉक्टर डूम की हिंट नहीं है बल्कि लैटवेरिया की हिंट दी गई है। और ये चीज मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी टाइमलाइंस हमने मल्टीवर्स की देखी है उन सबको रीराइट किया है ह्यूमन्स ने, तो वो चाहे लैटवेरिया को रख सकता है, डॉक्टर डूम को निकाल सकता है या यहाँ पर स्पाइडरमैन को लैटवेरिया का राजा बना सकता है। खैर अभी के लिए एमसीयू के पिछले प्रोजेक्ट में डॉक्टर डूम के कई हिंट मिले हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो 838 यूनिवर्स है वहाँ डॉक्टर डूम को गिना जा रहा है क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक ने जिस पोर्टल का यूज किया वो डॉक्टर डूम का ही इन्वेंशन है। अल्ट्रॉन बोट्स या डूम बोट्स ये इन दोनों का कुछ मिला जुला रिजल्ट है। साथ ही यहाँ पर एक चेयर खाली भी थी। तो ये सारी चीजें एमसीयू में हमें आगे डॉक्टर डूम का कोई एक वेरिएंट
या सुपीरियर आयरन मैन जैसा दिखा सकती है। दूसरा, एक लीक ये भी सामने आया है कि कैंग डायनेस्टी जहां से शुरू होनी थी, मतलब क्वांटममेनिया का जो एंड में हमने कॉन्सोल ऑफ कैंग्स का जन समूह देखा, वही आगे अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की शुरुआत होती। लेकिन अब इसी चीज को कॉन्सोल ऑफ डूम्स की वजह बताया जा रहा है और इनकी भी कोई बैक स्टोरी, जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन वाला मुद्दा या सेक्रेट टाइमलाइन से पहले जो मल्टीवर्सल वॉर थी जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो डूम्सडे के ओपनिंग सीन का पार्ट बन सकती है। डूम कैसे हारा, क्यों हारा और उसका क्या वजूद था इस मल्टीवर्स में, उसको शुरुआती मिनटों में समझा दिया जाएगा। कुछ वर्जन भी हमें देखने को मिलेंगे जो कॉन्सोल ऑफ कैंग्स के समय से अभी तक जिंदा होंगे। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि डॉक्टर डूम के ऐसे कौन कौन से पावरफुल वर्जन है जो हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इनमें 2 फीमेल डॉक्टर डूम के वेरिएंट है जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। फिर इसके बाद आता है एनाइलेशन डूम जो कैंग और डॉक्टर डूम दोनों की पावर को रखता है। फिर इसके बाद आता है द डूम अबव ऑल। ये डॉक्टर डूम सबसे पावरफुल डॉक्टर डूम में से एक है। अवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक सीरीज में इस डॉक्टर डूम के बारे में डिटेल्स में बताया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है। नंबर 1, द डूम अबव ऑल अपने वेरिएंट को ढूंढ रहा था, मार रहा था, उन्हें टॉर्चर कर रहा था और ये टॉर्चर इतना बुरा था कि बाकी जितने भी डूम के वेरिएंट थे वो रहम की भीख मांग रहे थे कि हमें मार दो। नंबर 2, द डूम अबव ऑल का जो ठिकाना था वो स्पेस में था। का एक प्लेनेट था जिसको वो प्लेनेट डूम कहता था और वो ये सबसे छुपा हुआ था। और तीसरी खास बात ये है कि इसका क्लॉक बैगनी कलर का था और इसका आर्मर गोल्डन है। तो अगर MCU आरडीजे डॉक्टर डूम के लिए द डूम अबव ऑल की कहानी को चाप रहा है, तो इसके लिए एक पहले ही कहानी तैयार हो चुकी है उस मल्टीवर्सल वॉर के समय से, जहां डॉक्टर डूम द डूम अबव ऑल रह चुका है। तो यहां अगर वास्तव में डॉक्टर डूम अबव ऑल वाली पावर के साथ दिखता है, तो जो हमने सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर की पावर को एब्सॉर्ब करके बैटल वर्ल्ड बनाना, ये सारी जो कॉमिक्स पढ़ी है, यहाँ डॉक्टर डूम उससे भी पावरफुल नजर आएगा। और इस चीज को दिखाने के लिए MCU को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 30 सेकंड की बैक स्टोरी वहाँ की दिखा दो जब इस डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपने आप को द डूम अबव ऑल बना लिया था। फिर वो हारा और अब वो फिर से पुनर्जन्म लेके सामने आ रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पर जितनी भी थ्योरीज दी हैं वो कॉमिक्स में मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये चीजें बहुत कम लेवल पर दिखाया जाए। रूसो ब्रदर्स का नाम डॉक्टर डूम के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं भी रिस्क नहीं ले रहा। जो मन में आ रहा है और जितना मैंने कुछ पढ़ा है डॉक्टर डूम के बारे में, वो बेधड़क नंग धड़ंग आपके सामने सब बोल दे रहा हूँ। बस इसके बदले चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।